देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मैं आपके सामने देश के उन 10 शहरों की एक लिस्ट रखने जा रही हूं जहां कोरोना के एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा है। हो सकता है उनमें से आपका एक शहर हो। इसमें सबसे पहला नाम है पुणे का, उसके बाद नागपुर, उसके बाद ठाणे, उसके बाद मुंबई, फिर अमरावती, फिर जलगांव, उसके बाद नासिक, उसके बाद औरंगाबाद और फिर नंबर आता है बेंगलुरु और एर्नाकुलम का। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र के हैं। सिर्फ एक शहर बेंगलुरु कर्नाटक का है और एक शहर एर्नाकुलम केरल का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल तक ही सीमित है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के साथ फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगह पर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 409 नए केसेस सामने आए हैं। इससे पहले 8 जनवरी को 444 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। यानी बीते 2 महीनों में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले हैं। यानी कोरोना दस्तक दे रहा है दोबारा। अगर आप ये मानकर चल रहे थे कि कोरोना का दी एंड हो चुका है, ये वायरस जा चुका है, पेंडेमिक का एंडेमिक हो गया है, तो आप गलत हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि महाराष्ट्र में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि इसके पीछे कोरोना का नया स्ट्रेन तो नहीं, लेकिन आज देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इसकी वजह नया स्ट्रेन नहीं है, बल्कि इसके पीछे लोगों की लापरवाही है। हाल के दिनों में ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आईं जिसमें शादियों और दूसरे आयोजनों में लोगों की भीड़ नजर आई। Be careful, be watchful. We still have a huge population at risk of this virus. This pandemic is not yet over. Until it is fully over, it is not over. देखिए, अब आपके सामने महाराष्ट्र और पंजाब समेत 5 राज्यों की तस्वीर मुझे रखनी चाहिए, जिसे देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि पिछले 1 महीने में यहाँ कितने केसेस बढ़ गए हैं या फिर घट गए हैं। महाराष्ट्र की बात कीजिए, 11 फरवरी को यहाँ पर 36,917 एक्टिव केसेस थे। याद रखिएगा, आज के दिन 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में 1 महीने पहले 2100 केसेस थे, आज 9,400 केस है। लेकिन कुछ राज्यों में एक्टिव केस की संख्या घटी भी है। केरल को ही देख लीजिए, यहाँ 11 फरवरी को 64,000 एक्टिव केसेस थे, आज 11 मार्च को 35,000 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में ठीक 1 महीने पहले 3,200 एक्टिव केसेस थे, आज के दिन ये संख्या सिर्फ 1,600 है। इसी तरह आप पश्चिम बंगाल चलिए, वहाँ एक्टिव केसेस घटे हैं। 1 महीने पहले 4,300 एक्टिव केसेस थे, आज वहां 3,100 एक्टिव केसेस रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, वहां सभी जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करने की इस वक्त जरूरत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा भी की। उन्होंने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी मां को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज आज दे दी गई है। मैं आप सभी से अभी अपील करना चाहता हूं कि जो भी वैक्सीन लगवाने के दायरे में आते हैं वो सभी वैक्सीन लगवाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी कोरोना का टीका लगवाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी वैक्सीन लगवाई। देश में अब तक 2,56,90,945 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है और राहत की बात यह है कि अब तक सिर्फ 0.00025% मामलों में ही अस्पताल दाखिले की जरूरत पड़ी है। यानी जो लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर डर रहे थे, उन्हें निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान के पास वैक्सीन इतनी है कि विदेशों में भी भेजी जा रही है। कनाडा की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। टोरंटो में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें वैक्सीन भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।